नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल P1 स्टडी सेंटर में। साथियों, आज हम लोग आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और उन प्रश्नों से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी हम लोग पढ़ेंगे। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। आप प्रश्नों की प्रैक्टिस करिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी नोट डाउन करिए। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? आपके ऑप्शन ए 1856, बी 1867, सी 1885, डी 1931। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना 28 दिसंबर 1885। स्थान गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई। संस्थापक इसके थे H.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। उस समय वर्तमान वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? आपके ऑप्शन ए देवेंद्रनाथ टैगोर, बी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, सी जवाहरलाल नेहरू और एनी बेसेंट, डी महात्मा गांधी और एनी बेसेंट। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। होम रूल आंदोलन आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था। होम रूल आंदोलन की शुरुआत 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के संयुक्त प्रयासों से किया गया था। बाल गंगाधर तिलक का होम रूल पुणे का होम रूल लीग था और एनी बेसेंट का होम रूल मद्रास होम रूल लीग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला कानून के नाम से प्रसिद्ध एक्ट कौन सा है? ऑप्शन ए जलियांवाला बाग कांड, बी चौरी चौरा कांड, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी रॉलेट एक्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में अंग्रेजों ने भारत में उभर रहे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए यह कानून बनाया था। रॉलेट एक्ट 21 मार्च 1919 को लागू किया गया था। यह अधिनियम मार्च 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट आधिकारिक नाम अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 था। इस अधिनियम को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन घटित हुआ? ऑप्शन ए 13 मार्च 1919, ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी 19 अप्रैल 1919, ऑप्शन डी 19 मार्च 1919। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था। रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई और यह शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे, पर जनरल डायर ने इन पर अंधाधुंध गोलियां चलवाने का आदेश दिया। इस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को त्याग दिया। इस घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन को नियुक्त किया गया, जिसमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग तथा कांग्रेस समिति की रिपोर्ट के अनुसार 1000 लोग मारे गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, खिलाफत आंदोलन के संस्थापक कौन है?
ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, बी चित्तरंजन दास, सी अली बंधु, डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अली बंधु। खिलाफत आंदोलन तुर्की में खलीफा के पद के समर्थन में ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत अली बंधु जिसमें शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा 1919 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए अगस्त 1920, ऑप्शन बी अगस्त 1926, ऑप्शन सी मई 1929, ऑप्शन डी सितंबर 1922। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अगस्त 1920। असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। आगे बढ़ेंगे, चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई? ऑप्शन ए 5 फरवरी 1922, ऑप्शन बी 6 मार्च 1926, ऑप्शन सी 10 मई 1929, ऑप्शन डी 26 सितंबर 1922। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा गोरखपुर में हुई एक हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इस चौरी चौरा की घटना में भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी सहित कुल 23 लोग मारे गए। अगला प्रश्न, वर्ष 1928 में भारत आए उस कमीशन का नाम बताइए जिसका उद्देश्य भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था। ऑप्शन ए हंटर कमीशन, बी मैकाले कमीशन, सी कैबिनेट मिशन, डी साइमन कमीशन। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 1927 में कर साइमन के नेतृत्व में किया गया था। इस कमीशन में 7 सदस्य थे और यह वर्ष 1928 में भारत आया। मुख्य कार्य भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं रखा गया था, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध भी किया था और इस कमीशन को व्हाइट कमीशन के नाम से भी पुकारा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कांग्रेस अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? ऑप्शन ए अहमदाबाद, बी कोलकाता, सी लाहौर, डी मुंबई। राइट आंसर है ऑप्शन सी लाहौर। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। वर्ष 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता किया था। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 5 फरवरी 1922, बी 12 मार्च 1930, सी 10 मई 1931, डी 26 सितंबर 1942। राइट आंसर ऑप्शन बी 12 मार्च 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च से शुरू हुआ। इस समय वायसराय लॉर्ड इरविन थे। इस आंदोलन में गांधी जी ने 11 सूत्री मांग रखी थी। गांधी जी के 41 दिन तक अपनी इन मांगों पर सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार किया था, किंतु कोई भी सकारात्मक प्रतिक्रिया न मिलने पर उन्होंने 12 मार्च से दांडी मार्च प्रारंभ किया। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए पेरिस, बी लंदन, सी स्वीडन, डी वाशिंगटन। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लंदन। गोलमेज सम्मेलन अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए कुल 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया था। भीमराव अंबेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भारत की ओर से महिला प्रतिनिधित्व के रूप में सरोजिनी नायडू ने भाग लिया।
केवल इसी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भी भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ऑप्शन ए 5 फरवरी 1922, बी 12 मार्च 1930, सी 5 मार्च 1931, डी 26 सितंबर 1942। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 5 मार्च 1931। गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन द्वारा एक राजनीतिक समझौता था। इस समझौते का उद्देश्य गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भागीदारी को शामिल करना था। लॉर्ड इरविन की शर्तें, सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया जाए। अगली शर्त, कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन आए। नेक्स्ट, ब्रिटिश सामान का बहिष्कार ना किया जाए। महात्मा गांधी ने 11 सूत्री मांगों को रखा था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ था? ऑप्शन ए भगत सिंह और महात्मा गांधी, बी डॉक्टर अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी, डी महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी। पूना पैक्ट, यह समझौता पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। समझौते के परिणाम क्या रहे? केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों को 18% बढ़ा दिया गया। दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग किस वर्ष किया था? ऑप्शन ए 1938, ऑप्शन बी 1940, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1944। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1940। पाकिस्तान की मांग 1940 को मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। इसी अधिवेशन में 1940 में पाकिस्तान की मांग रखी गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 सितंबर 1906 को ढाका में सलीमुल्लाह खान एवं आगा खान ने किया था। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके तहत गठित की गई? ऑप्शन ए क्रिप्स प्रस्ताव, बी कैबिनेट मिशन योजना, सी माउंटबेटन योजना, डी साइमन आयोग का प्रस्ताव। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन योजना। वर्ष 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य पैथिक लॉरेंस जो कि भारत सचिव, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष एवं ए.बी. अलेक्जेंडर सदस्य के रूप में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंटबेटन योजना किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? ऑप्शन ए 1938, बी 1940, सी 1942, डी 1947। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1947। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना सामने रखी। योजना के अनुसार भारत को भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया जाना था। ब्रिटिश सरकार ने जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया। परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान को विभाजित कर दिया गया। भारत 15 अगस्त 1947, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन ए विनोबा भावे, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड रिपन, डी इनमें से कोई नहीं।
राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विनोबा भावे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, 1951 में विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।